Hello students, here I am with the next video for chapter Geography, India size and location. It is one of the easiest chapter in your syllabus. आज जो हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड. आज हम इंडिया का जो लोकेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इंडिया का लोकेशन उसको बहुत ज़्यादा अपर हैंड देता है, और व्हाट वर द सी रूट्स एंड द लैंड रूट्स जो पहले एंशिएंट टाइम्स इंडिया के पास था, कैसे इंडिया ट्रेड करता था स्टार्टिंग में, अब कैसे ट्रेड कर रहा है, इन सब चीज़ों को हम समझने का आज कोशिश करेंगे. इसके लिए मैंने क्या किया है, जितने भी पॉइंट्स हैं आई ट्राई टू जॉट इट डाउन ऑन बोर्ड. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आपको मैंने पहले भी इन नोट्स व्हाट्सएप पे भेज चुका हूँ मैं. आई विल बी सेंडिंग इट अगेन ऑन द गूगल क्लासरूम. तो एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप पढ़ सकें. फिर विल स्टार्ट. Okay, the topic that we are going to study today is India and the world. The first point is India is located in the south central part of Asia continent, between East and West Asia. That means Asia जो continent है उसके साउथ में सेंट्रल में इंडिया लोकेटेड है. उससे दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट, मतलब एशिया को पूरा अच्छे तरीके से डिवाइड करता है. इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट. ठीक है. The routes across the Indian Ocean which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, मलेशिया, इन लोगों से यहाँ से जो ट्रेडिंग होता है यूरोप में, अफ्रीका सब में, दे हैव टू क्रॉस द इंडियन ओशन. अब वहाँ पे जो इंडिया का लोकेशन है वो सेंट्रल है इंडियन ओशन के. दैट मीन्स दो ट्रेड जो है वेस्ट ईस्ट, इसके बीच में हमारा इंडिया आता है. उसका बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है एंड वेरी जो लोकेशन है उसको बहुत हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द ट्रेड. कह सकते हो वो एक लिंक है जो ईस्ट और वेस्ट को आपस में जोड़ता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. देखो लिखा है हियर, ड्यू टू इट्स लोकेशन इंडिया बिकम्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूरोप एंड ईस्टर्न एशियन कंट्रीज इन ट्रेड. ट्रेड में यूरोप और ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के बीच में वो एक लिंक, एक कड़ी जो दोनों को आपस में जोड़ता है, वैसा रोल प्ले करता है. नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, द डेक्कन, सॉरी इट्स DECC, द डेक्कन पेनिनसुला. मान लो फॉर एग्जांपल, जगह तो नहीं बचा, लाइक जस्ट इमेजिन द इंडिया मैप. इंडिया का जो मैप है, डाउन साइड में लाइक कन्याकुमारी, वहाँ से वी हैव लाइक दिस ओपनिंग. तो जो साइड में जो ओपनिंग है जहाँ वी हैव द ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट, उसके बीच में साउथ सेंट्रल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द डेक्कन पेनिनसुला. द डेक्कन पेनिनसुला का भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. देखिए, द डेक्कन पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट. क्या हेल्प करता है? क्लोज कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में. किससे? विद ईस्ट एशिया, एशिया के ईस्टर्न कंट्रीज के साथ थ्रू ईस्टर्न कोस्ट. फिर अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका, यूरोप, यूएस वेस्टर्न कोस्ट के साथ. एंड विद साउथ एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट से साउथ या फिर ईस्ट एशिया कनेक्ट कर देगा, वेस्टर्न कोस्ट से तुम्हारा वेस्टर्न एशिया, यूरोप या फिर अफ्रीका तक आराम से कनेक्टेड सिप रूट्स हैं, सी रूट्स हैं. यहाँ तक तो हम सी रूट्स को पढ़ रहे थे. अब जानते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द सी रूट्स द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर. इंडिया का जो सी रूट्स है अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो सब मॉडर्न है. अगर एंशियंट की बात करें तो सी रूट से भी ज़्यादा पुराना हमारे पास लैंड रूट्स है, जिसका उल्लेख, जिसका वर्णन, जिसके बारे में लिखा गया है. बहुत सारे जो ट्रैवलर्स आए थे फ्रॉम चाइना या फ्रॉम सम अरब कंट्रीज, उन्होंने अपने अपने बुक ले, अपने ट्रैवलॉग में, अपने डायरी में इस चीज़ को मेंशन किया है. इंडिया का जो ट्रेडिंग था यू कैन फाइंड इन द रोमन एम्पायर टू. इसके बारे में हमारे जो ग्रेट राइटर हैं शशि थरूर, उन्होंने अपना बात भी किया हुआ है कि कैसे जो रोमन्स थे वो इंडियन मसलिन, इंडियन कपड़ा के लिए वो लोग तरसते थे. दे वर वेरी पॉपुलर. इंडिया जो कॉटन बनाता था या फिर सिल्क बनाता था, उसको लेकर के इंडिया बहुत फेमस था पूरे विश्व में. तो ट्रेडिंग बहुत पहले से था इंडिया में, बट इट वॉज थ्रू लैंड. अपार्ट फ्रॉम द सी रूट द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर. वेरियस पासेज अक्रॉस माउंटेन्स इन द नॉर्थ. हिमालय में से बहुत सारे पासेज है, नाथुला पास, बहुत पुराना पासेज है. In the north have provided the passage to the ancient travelers as ocean limited such interaction for long time. ओशन पे समुद्री जो वॉयज है, समुद्री जो रास्ता है,
वो स्टार्टिंग से ही नहीं था। ज़्यादातर लोग ज़मीन में ही बाय लैंड ही ट्रैवल करते थे। तो जब तक सी रूट के लिए कोई जहाज़ का उसका या फिर लंबा रूट तय करने का लोग हासिल नहीं किया 17-18 सेंचुरी में, उससे पहले जितने भी लोग थे जो ट्रैवल करते थे, दे ट्रैवल बेसिकली थ्रू लैंड। लैंड रूट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सही सी रूट था ही नहीं, बिकॉज लोग ज़्यादातर सी पे लॉन्ग वॉइस पे नहीं करते थे, जो जाते थे से वापस नहीं आते थे। वो 16th एंड 17th सेंचुरी में ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड बड़े बड़े शिप्स का बनना स्टार्ट हुआ है एंड वॉयज स्टार्ट, जहाँ पे हमारे पास बहुत फेमस वॉयजर्स हैं, फॉर एग्जांपल कैप्टन कुक, देन वी हैव क्रिस्टोफर कोलंबस, ये सब उस टाइम पीरियड के बहुत फेमस एक्सप्लोरर्स हैं। The land routes help India in the exchange of ideas and commodities since ancient times. सिंपल लाइन है कि एंशियंट टाइम से ही जो इंडिया है इस लैंड रूट के कारण अपने आइडियोलॉजीज़ को साथ ही साथ बहुत सारे कॉमोडिटी को भी एक्सचेंज, सामानों को भी एक्सचेंज करता था। जैसे द टीचिंग्स ऑफ उपनिषद वेद के हम लोग का बहुत एंशियंट टेक्स्ट हैं, इसके बारे में बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ को इसके बारे में पता है जो हमारे थ्रू ही गए हैं। Then we have the Indian numerals and decimal system to different countries. Definitely the concept of zero, Aryabhatta. और we have the famous the Nalanda University in Bihar. नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे ट्रैवलर्स ने, चाइनीज ट्रैवलर्स ने लिखा है जो यहाँ से डेसिमल सिस्टम या नंबर सिस्टम सीखे हैं। इनफैक्ट इंडिया का ही देन है जिसने जीरो को आविष्कार के साथ में डेसिमल सिस्टम भी इंडिया ने ही दिया है विश्व को। द ट्रेड ऑल्सो इंक्लूडेड स्पाइसेस मसालों का भी ट्रेडिंग होता था इंडिया में। Still, India is one of the greatest exporter of spices in the world. Muslin is a cloth, cotton cloth, and other commodities as well. India too also got influence from the different countries in architecture like dome and minarets. Listen, कोई भी process give and take होता है। जैसे अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, कुछ देते हैं तो कुछ लेते भी हैं। इंडिया ने फ्रॉम एंशियंट टाइम ट्रेडिंग किया है, विश्व को अपना आइडियाज़ दिया, विश्व को अपने आइडियोलॉजी सिखाए हैं, साथ में ही बहुत सारे कम्युनिटीज़ को एक्सचेंज किया है। ऑन द अदर हैंड इंडिया भी बहुत सारे कंट्रीज से इंस्पायर्ड हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल द ट्रेडिंग विद ग्रीक एंड रोमन, इंडिया में डोम का सिस्टम लाया, जो गुम्बज बनता है वो सिस्टम आया है इंडिया में। बाद में मुस्लिम्स के कारण वी हैव द मिनारेट्स, जो बाकी मुस्लिम अरब कंट्रीज से हम लोग का इंटरेक्शन हुआ, उससे हमारे पास वी हैव मिनारेट्स, लॉन्ग लॉन्ग मीनार्स देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर बात करें आर्किटेक्चर का, तो इंडियन आर्किटेक्ट इज़ वेरी वर्सटाइल, बहुत वर्सटाइल आर्किटेक्ट है इंडिया का। आर्किटेक्चर में तो होता है घर बनाने की पद्धति बहुत डिफरेंट होगा, बिकॉज हमारे वी आर इंस्पायर्ड नॉट फ्रॉम वन पर्टिकुलर कंट्री। हमारे पास बहुत सारे पुराने आर्किटेक्ट मिल जाएंगे, दो रेफर्स टू द ग्रीक सिविलाइजेशन, या कुछ ऐसे आर्किटेक्ट मिलते हैं जो मुस्लिम डायनेस्टीज के टाइम पीरियड का है, वी हैव बिग डोम्स लाइक ताजमहल एंड ऑल। देन हमारे पास ब्रिटिश आर्किटेक्ट बहुत सारे मौजूद है, मॉडर्न आर्किटेक्ट तो भी है ही है, एंड इंडियन आर्किटेक्ट भी है। दिस ऑल टुगेदर मेक इंडिया वेरी वर्सटाइल एंड इनक्रेडिबल। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट इंडिया एंड द नेबर। इस चैप्टर को जल्दी से खत्म करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर।